रहे हैं। अच्छा, ये एक बात हमें बता दीजिए, हमें यहाँ पर किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, यही बात बता दीजिए। तो कह देखो, जिह्वान वक्ति भगवद् गुण नाम धेयम् चेतस्य न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति याक्षिरे कदापि तानाद्वो मसतो कृतविष्णुकृत्या। कहते देखो, जिह्वान वक्ति भगवद् गुण नाम धेयम्। जो जीव अपने जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण न करता हो, जिह्वा न वक्ति भगवद् गुण नाम धेयम्। जो जीव अपने द्वारा भगवान का नाम न जपता हो, भगवान का यशगान न करता हो, और कहते हैं कि एक बार भी जिसने भगवान नारायण का नाम न लिया हो, और कहते हैं उसके बाद श्री कृष्णाय नो नमः, जो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार न करता हो, गो ब्राह्मणों के पैर में जो है अपने चरण जो है सिर को न रखता हो, ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ करके ले आओ हमारे संयमनी नाम की पुरी में, उन सब का यही स्थान है। और कहते कि देखो, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, मंदिर में जाते हूँ, गो ब्राह्मण का जो है सम्मान करते हूँ, उन सबको कभी भी यहाँ पकड़ करके मत लाना। जिनके मस्तिष्क में चंदन लगा हो, तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष आदि की माला को धारण किए हो, उन सबको यहाँ मत लेकर के आना, क्योंकि यह उनका स्थान नहीं है। और ऐसे बताए, कहते जो लोग, क्योंकि अजामिल जो तर गया, अजामिल कर तो गया, और वह अजामिल कहीं भाव से थोड़े भगवान का भजन कर रहा था। तो कह देखो, भाय को भाय अनघाश हो, भाव को भाव अनघाश हो, मानस भक्त गणेश दर्शन हो, कहते जो लोग भाव से कुभाव से कैसे भी अभाव से प्रभाव से कैसे भी जप करें तो उनका कल्याण होता ही होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और इस प्रकार से कहे कि देखो, जो लोग भगवान की, देखिए जैसे भूमि पर चाहे उल्टा बीज बो दो चाहे सीधा, लेकिन वो जम ही जाएगा, वैसे ही भगवान श्री हरि के चरणारविंद में जन्म के समय जो लोग आते हैं उन सबका परम कल्याण होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद जो है बताए कि अब परीक्षित महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें बताएं, आपने ध्रुव जी के वंशानुचरित्र को सुनाया, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं तक आपने हमको सुनाया, उनके वंश में आगे की कथा आप हमें बताएं। उस समय कहते हैं कि देखो, प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वार्क्षी से हो गया, और कहते हैं उन्होंने एक दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया, और दक्ष का विवाह आश्निक नामक कन्या से हो गया। तो जब दक्ष का विवाह हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त हुआ कि तुम सृष्टि करो, कि तुम
सृष्टि करो। तो उस समय कई सृष्टि तो करेंगे। तो अब की बार दक्ष ने संकल्प किया कि हमें 10,000 पुत्र हो जाए। दक्ष को 10,000 पुत्र हो गए और सबसे कहा कि हे पुत्र, अब तुम सबको भी जो है क्या करना है, जाकर के सृष्टि करना है। सृष्टि करने से पूर्व तुम्हें पहले जो है कुछ जाकर के तप करना। तप करने के लिए जाने लगे। तभी रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर देखो हम लोग तप किए, अब जा रहे हैं सृष्टि करने के लिए। नारद जी ने कहा, भाई तुम लोग तप तो कर लिए, लेकिन हमारे कुछ गूढ़ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के तुम उत्तर बता दो तो जा करके जो है सृष्टि करना, और नहीं तो हमारे चेला बन जाओ। तो अच्छा प्रश्न पूछे महाराज जी। नारद जी ने कहा, भैया ये बताओ, दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? अब सब सोचने लगे, भाई उत्तर दिशा बह सरजू पावन, उत्तर दिशा में तो सरजू जी बह रही है। सभी नदियां एक ही तरफ बहती है, दो तरफ कौन सी नदी बहती है? चक्कर में पड़ गए। पूछे कि ये बताओ, वह कौन सी बिल है जिस बिल में एक बार जाने के बाद दोबारा कोई जो है जाता नहीं है, न कोई वापस आता है और न फिर कोई जाता है। फिर देखो, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? और फिर पूछा कि देखो, पुष्टली के पति का क्या नाम है? अब तो ऐसे कूट प्रश्न पूछ लिए कि दक्ष के जो पुत्र थे 10,000 सब सोचने लगे, भाई अब बताएं क्या? कि महाराज जी यह उत्तर नहीं आ रहा। तो कि देखो, मंत्र ले लो हमसे, शिक्षा ले लो, दीक्षा ग्रहण करो, हमारे बताए गए उपदेश का पालन करो। ठीक है। सबको नारद जी ने कह दिया कि देखो भाई, अब तुम लोग गृहस्थ नहीं बनोगे, सृष्टि तुम्हें नहीं करना है, तो क्या करना है, जाकर के तप करो, सब और धुरेता ब्रह्मचारी बन जाओ। सबको ब्रह्मचारी बना दिया और उत्तर बताए कि देखो, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम माया है। माया नाम की नदी दोनों तरफ बहती है, सृजन भी करती है और संहार भी करती है। यह माया है। और कहे कि देखो, वह कौन सी बिल है जो पूछे थे कि जहां जाने के बाद फिर कोई न जाता है और न कोई निकल पाता है? वह बिल है मोक्ष नामक बिल है। क्योंकि भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कह दिया कि जो यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार हमारे पास चला गया फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है। जिनको मोक्ष होता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त वही जीव कर पाते हैं। तो मोक्ष नाम की वह बिल है। एक विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? तो देखो, वह शास्त्र है। शास्त्र में लिखा कुछ और है पर अर्थ उसका कुछ और ही है। कि यह जो है पुष्टली के पति का नाम। अब भाई पुष्टली कौन है? ये माया है। माया ही पुष्टली है। माया के पति का नाम माधव है, भगवान। इस प्रकार से सबको बताया। अब तो दक्ष को बहुत क्रोध आया, अरे हमने 10,000 पुत्र पैदा किए, सबको ब्रह्मचारी बना दिया। उसके बाद अब की बार 1,000 पुत्रों को प्रकट किया, उनको भी नारद जी मिल गए, ब्रह्मचारी बना दिए। अब इतना क्रोध हुआ दक्ष को कि कहीं नारद जी मिल जाए तो उनको जो है श्राप ही दे देंगे। तब तक तो नारद जी नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े, क्योंकि नारद जी भी सब जगह चालू ही रहते हैं। पहुंच गए, जो सामने पड़े नारद जी तो उसी समय कह देखो, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नरस्त्वया। अहो असाधु साधु नाम, अरे असाधु, तू साधु की तरह केवल फिरता है, काम तो सब असाधु का कर रहा है। तुम्हारे कर्म कुछ ठीक नहीं लग रहे और तुमने असाध्य भार्य कर्माण भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता,
तुमने हमारे पुत्रों को भिक्षुकों का मार्ग को जो प्रशस्त कर दिया, जा करके ब्रह्मचारी बना दिया, इधर इस घर से उस घर से दूसरे घर ऐसे भिक्षाटन करते रहेंगे। और उसी समय और क्रोध बढ़ता गया। नारद जी तो हंसने लगे, और क्रोध बढ़ा तो इतना कह दे कि कथमाल लोके सुते मूढ़ भवेत भगतः परम। श्राप दे दी। देखो हे मूढ़, हे दुष्ट नारद, जाओ, आज के बाद तो कहीं भी स्थिर नहीं रह पाओगे। नारद जी ने कहा, अरे ये तो आप बहुत अच्छा हमें श्राप दी। क्यों? कहे कि अब तो कहीं जाते थे तो कुछ समय लग जाता था, 2-4 दिन लग जाता था समझाते समझाते, तब कोई साधु बनता था। अब हम कहीं गोदोहन से ज्यादा रुक ही नहीं सकते, तो अब तो पूरे जगत को साधु बनाते फिर। और फिर वहीं से नारायण नारायण की और वहां से चले गए। अब की बार दक्ष ने सोचा कि कहीं पुत्र पैदा किए तो फिर उनको साधु ही बना देंगे। अभी भी यही होता है, सबके माता पिता यही सोचते हैं कि कहीं हमारा पुत्र साधु न बन जाए। चोर बन जाए ठीक है, कुछ और बन जाए सब ठीक है, बेईमान बन जाए ठीक है, लेकिन कोई कहीं भक्ति पूजा पाठ में मन लगाने लग जाए पुत्र, तो कहेंगे इसका तो स्वभाव शुरुआत से ही पूजन में लगा है, हो सकता है कि कहीं ये साधु न बन जाए। इसलिए उसे जो दूसरे मार्ग पर गृहस्थ आदि आश्रमों में बहुत जल्दी ही प्रविष्ट करा देते हैं, माता पिता हमारे डर के। तो कहे कि देखो, आज नारद जी के डर से अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को प्रकट किया, और इन्हीं 60 कन्याओं से ही ये जो सारा संसार दिखाई पड़ता है, आप जो कुछ भी, ये दक्ष की 60 कन्याओं से ही वृक्ष लता पत्र आदि सब उन्हीं से है। कहते हैं उनमें से दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई, 60 कन्याओं से ही संसार का विस्तार हुआ, और 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ कर दिया। और कहते हैं जो दिति नाम की, क्योंकि जो 13 कन्याएं थी महाराज कश्यप की, कश्यप से ही देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, जीव, जंतु, वृक्ष सब कुछ, लता पत्र सब कश्यप की ही संतान है। इसलिए जो कोई अपना गोत्र कभी भूल जाए, मान लो, और कहीं पूजन में आप बैठे तो कहा जाता है कि अपना नाम ले लो, गोत्र ले लो। यदि गोत्र न पता हो तो आप कश्यप गोत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक जीव का कश्यप गोत्र है। और उसके बाद जो कहते हैं कि जो दिति नाम की कन्या थी, वो भी कश्यप जी को ब्याही, और वो राक्षसों की माता थी। उनमें से दिति की एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना, उसका विवाह हो गया त्वष्टा महामुनि के साथ। और त्वष्टा मुनि के 2 पुत्र हुए, एक सन्निवेश और विश्वरूप। वह दोनों में से जो विश्वरूप जी थे वह ब्रह्म ज्ञानी हुए। उनके 3 सिर थे। उनका एक नाम त्रिशरा भी था। एक से देवताओं के द्वारा दिया गया सोमरस का पान करते थे, एक दैत्यों के द्वारा दिया गया जो है पान करते थे वारुणी को, और एक से वो भगवान नाम संकीर्तन किया करते थे। उनके पास 3 मुख था। सन्निवेश को तो एक बार इंद्र ने मार दिया, पर विश्वरूप जो था, विश्वरूप देवताओं की गुरु बने। अब सुखदेव जी ने जैसे कहा, परीक्षित जी ने कहा, भाई देवताओं के तो गुरु थे बृहस्पति जी, और ये विश्वरूप जी कैसे गुरु बन गए? तो एक समय स्वर्ग में बैठ करके इंद्रादिक देवता सब नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय गुरु जी आ गए। इंद्र ने सोचा कहीं गुरु जी के आव भगत में लग गया, तब तो जो है हमारा नृत्य का जो हम देख रहे हैं इसका मजा जो है किरकिरा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। गुरु जी को देख करके भी अनदेखी कर दी, जिसके कारण गुरु जी गुस्से में आकर के अंतर ध्यान हो गए, क्रोधित हो गए गुरु जी। जो गुरु जी गायब हुए,
देवता सब गुरु जी को खोजने लगे, गुरु जी मिले ही ना। उसके पश्चात अब सोचने लगे करें क्या। गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, और जब तक गुरु जी नहीं मिल रहे तब तक जाओ विश्वरूप को ही गुरु बना लो, वो परम ब्रह्म ज्ञानी है। देवता लोग आए, विनती किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप ने कहा देखो हम ऐसे ऐसे गुरुवाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा पाप लगता है। चेला चाहे पैसा देवे, वस्त्र देवे या फिर अन्न देवे, वह सब किसी न किसी प्रकार से, अब तो कलिकाल में है तो गुरु जी भी चाहते हैं कि चेला का कितना धन ले लिया जाए। अब तो हो गया कि ज्ञान की बात नहीं बता पाएंगे, सोचेंगे कि चेला बन गया चलो चेला बनाओ और इससे जितना धन हो सके सब खींच लो, इसके चक्कर में पड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा गुरु घोर नरक में चला जाता है। और अब के चेला भी वैसे हो गए कि देखो कैसे विवाह शादी करना है कन्या की, तब कई चलो मंत्र ले लेते हैं, बस मंत्र ले लिए, केवल मंत्र ही लिए, मंत्र का पालन किए ही नहीं। कहते हैं जो चेला को समझना चाहिए कि जितना है हमारा सब महाराज जी का, हमारे गुरु जी का है, और गुरु जी को समझना चाहिए कि चेला का जो है सो हमारा है, लेकिन वह रहे उसी के पास, उसका जो भाव हो उसी में सब ठीक है, ऐसा समझ करके रहे, तब तो दोनों का कल्याण होगा। और यदि कहीं चेला भी सोचे गुरु जी को कितना कम से कम देना पड़े, आ गए अब तो दक्षिणा देना ही पड़ेगा, अब गुरु जी है भाई, बिना दिए कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए ऐसी मजबूरी ना हो, भाव हो, तब तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही जो है समझाए, और उसके बाद विश्वरूप जी को बहुत अनुनय देने पर गुरु बने। गुरु बनकर के जब गए तो बड़ा ही सुंदर दिव्योपदेश दिया। नारायण कवच का जो उपदेश किया है इंद्र को, देखो इस कवच का पाठ करोगे तो वस्त्र पहनने, जो तुम वस्त्र धारण करते हो बढ़िया से कि कोई बाण न लगे, कवच को पहनते हो, ये ऐसा कवच है कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। और वही बात बताए। उसके बाद एक बार इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा यज्ञ आप करा दें कि जिससे हमको राक्षसों का भय